अरे राजू, क्या हुआ? चमकी बाई ने पूछा। यह लड़की धंधा करने को तैयार नहीं हो रही है, राजू ने कहा। राजू की बात सुनकर चमकी बाई कुछ सोचने लगी। कुछ याद आते ही वह बोली, राजू, फौरन गजेंद्र को बुलाओ, वही चुटकियों में ऐसे केस हल कर देता है। गजेंद्र गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। गांव के ऊंचे घराने की लड़की से उसे इश्क हो गया था। वह लड़की भी उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच दौलत की दीवार थी जिसे गजेंद्र तोड़ ना सका। गजेंद्र के सामने ही उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई। उस दिन गजेंद्र बहुत रोया था। उसे एहसास हो गया था कि दौलत के बिना इंसान अधूरा है। उसके पास दौलत होती तो शायद उसका प्यार नहीं बिछुड़ता। अपने प्यार का घरौंदा उजड़ते देख गजेंद्र ने फैसला किया कि वह बहुत दौलत कमाएगा, चाहे यह दौलत पाप की कमाई ही क्यों ना हो। इश्क में हारा गजेंद्र घर में अपने माँ बाप से बगावत करके शहर में दौलत कमाने का सपना लेकर कोलकाता आ गया। कोलकाता में गजेंद्र बिल्कुल अकेला था। काम की तलाश में वह बहुत भटका, मगर उसे काम नहीं मिला। एक दिन गजेंद्र की मुलाकात राजू से हो गई। गजेंद्र ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो राजू को अपनापन महसूस हुआ। वह बोला, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ, पर उस काम में जोखिम बहुत है और पुलिस का डर भी है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, काम चाहे कितना भी खतरनाक ही क्यों ना हो। गजेंद्र की बात सुनकर राजू ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह समझ चुका था कि गजेंद्र के सिर पर दौलत कमाने का भूत सवार है। इससे कुछ भी काम कराया जा सकता है। राजू गजेंद्र को लेकर चमकी बाई के कोठे पर पहुंचा। चमकी बाई ने गजेंद्र से बात की, फिर उसे एक वैन दे दी जिससे वह लड़कियां सप्लाई करने लग पड़ा। इस काम में गजेंद्र को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब राजू व गजेंद्र एक साथ रहने लगे थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ ही दिनों में गजेंद्र ने अपनी मेहनत से चमकी बाई के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। गजेंद्र को चमकी बाई का संदेश मिला और वह फौरन कोठे पर पहुंचा। राजू ने लड़की के बारे में गजेंद्र को सब कुछ बता दिया। गजेंद्र दरवाजा खोलकर कमरे में आया। उसने फर्श पर पड़ी लड़की को उठाना चाहा, मगर वह बेहोशी की हालत में थी। उसका जिस्म किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। बाई, इस लड़की को तो काफी तेज बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, गजेंद्र ने कहा। इस कोठे पर कौन डॉक्टर आएगा? चमकी बाई परेशान होते हुए बोली। फिर? राजू ने पूछा। ठीक है बाई, मैं इस लड़की को घर ले जाता हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा लूँगा। जब यह ठीक हो जाएगी तो कोठे पर ले आऊँगा, गजेंद्र बोला। गजेंद्र की बात से राजू और चमकी बाई दोनों राजी थे। गजेंद्र लड़की को अपने घर ले आया। उसका घर बहुत छोटा था। उसके साथ लड़की देखकर मोहल्ले वाले यह समझे कि शायद यह उसकी बीवी है। डॉक्टर ने आकर लड़की को दवाएं दे दी। बुखार उतर नहीं रहा था। गजेंद्र पूरी रात उस लड़की के माथे पर पट्टियां रखता रहा। गजेंद्र की मेहनत रंग लाई। सुबह लड़की को होश आ गया। गजेंद्र ने उसे कुछ दवाएं खाने को दी। नानुकुर के बाद लड़की ने दवा खा ली। दोपहर तक लड़की पूरी तरह से होश में आ चुकी थी। उसने अपना नाम अंजलि बताया। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अंजलि की मां ने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही अंजलि की मां की मौत हो गई। मां की मौत के बाद से ही अंजलि के सौतेले बाप ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पिता से आजीज हो चुकी अंजलि गांव के एक नौजवान को दिल दे बैठी। उस नौजवान ने अंजलि को शहर की चमक धमक के सुनहरे सब्ज बाग दिखाए। वह अंजलि को बहला फुसलाकर शहर ले आया
और धोखे से कोठे पर बेच दिया था। गजेंद्र ने अंजलि की कहानी बड़े गौर से सुनी। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को धंधे में उतारा था, उनमें से किसी की भी कहानी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर के बाद गजेंद्र दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर खाना लेने होटल चला गया। कुछ देर बाद ही गजेंद्र खाना लेकर लौटा। अंजलि ने खाना खाया, उसके बाद वह तख्त पर लेट गई। गजेंद्र भी फर्श पर चटाई बिछाकर पुराना सा कंबल लेकर लेट गया। अंजलि की सेहत दिन ब दिन सुधरने लगी थी। गजेंद्र रोज घर के बाहर ताला लगाने के बाद कोठे पर जाकर चमकी बाई को अंजलि की सेहत के बारे में बताता था। एक दिन गजेंद्र जल्दी में बाहर से ताला लगाना भूल गया। जब वह शाम को घर लौटा तो उसने खुला दरवाजा देखा। उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अंजलि घर पर ही थी। अंजलि, आज तो भागने का मौका था, तुम भागी क्यों नहीं? गजेंद्र की बात सुनकर अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, भागकर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। अंजलि के ये शब्द गजेंद्र के दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। लो, खाना खा लो। गजेंद्र ने खाने का पैकेट अंजलि को देते हुए कहा। नहीं, आज मैंने घर पर ही खाना बना लिया था, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ, अंजलि बोली। गजेंद्र ने अंजलि के हाथ का बना खाना खाया। आज पहली बार माँ के बाद उसने किसी दूसरी औरत के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया था। खाना खाने के बाद गजेंद्र पुराना कंबल लेकर जमीन पर लेट गया। अंजलि भी तख्त पर लेट गई, पर उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदलते रहे। सर्दी भरी रात में गजेंद्र ठंड से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन अंजलि जाग रही थी। अंजलि लेटे हुए ही गजेंद्र को देख रही थी। शायद वह सो चुका था। अंजलि ने अपनी रजाई उठाई और वह भी गजेंद्र के साथ सो गई। सुबह जब गजेंद्र की आंख खुली तब तक काफी देर हो चुकी थी। अंजलि ने अपना सब कुछ गजेंद्र को सौंप दिया था। गजेंद्र अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा था। गजेंद्र तैयार होकर जैसे ही कोठे पर जाने के लिए निकला, सामने राजू अपने गुर्गे लेकर पहुंच गया। वह अंजलि को लेने आया था, पर गजेंद्र ने अंजलि के बीमार होने की बात कही और उनके साथ कोठे पर चला गया। अब गजेंद्र अंजलि को कोठे पर नहीं लाना चाहता था। शायद उसे अंजलि से प्यार हो गया था। गजेंद्र ने अपने प्यार वाली बात राजू को बताई। राजू ने गजेंद्र को चमकी बाई के कहर का वास्ता दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की राय भी दी। दूसरे दिन राजू जीप लेकर अंजलि को लेने गजेंद्र की खोली में पहुंचा तो गजेंद्र वहां नहीं था। उसके कमरे के बाहर ताला लटका देखा। राजू तो समझ गया कि गजेंद्र अंजलि को लेकर कहीं भाग गया है। जब ये खबर चमकी बाई को मिली तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसने फौरन शहर में गुंडे फैला दिए थे ताकि गजेंद्र और अंजलि शहर से बाहर न जाने पाए। अब सारे शहर में चमकी बाई के आदमी घूम रहे थे, पर गजेंद्र और अंजलि का कहीं अता पता नहीं था। राजू भी कुछ आदमियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर तलाश कर रहा था। हथियारों से लैस चमकी बाई के आदमी ट्रेन के हर डब्बे की तलाशी ले रहे थे। राजू जैसे ही डब्बे में घुसा, सामने गजेंद्र और अंजलि को देखकर ठिठक गया था। अंजलि किसी अमरबेल की तरह गजेंद्र से चिपकी थी। राजू को देखकर वह कांप उठी। गजेंद्र भी राजू की आंखों में आंखें डाल देख रहा था। उधर ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे रही थी। राजू, वे इस डब्बे में है क्या? चमकी बाई के किसी आदमी ने चिल्लाकर पूछा। नहीं, इस डब्बे में कोई नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह ढूंढें। राजू की यह बात सुनकर गजेंद्र और अंजलि की जान में जान आई। राजू ट्रेन से नीचे उतर गया था। वह खिड़की के पास से गुजरते हुए बोला, जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो।
इस दलदल से निकलकर एक नई जिंदगी जियो। ट्रेन चल चुकी थी। गजेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा। राजू जीप स्टार्ट करके चमकी बाई के आदमियों के साथ दूर जा चुका था।